वफा चाहिए तो एक कुत्ता पाल लो, इंसानों के फितरत में वफा नहीं ये मान लो। ये शेर गूगल पर मिला, मिर्जा गालिब का नहीं है, पता नहीं किसका है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के डॉग लवर्स के दर्द को एकदम सही बयां करता है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, ये गलियों के आवारा कुत्ते अब शेल्टर होम जाएंगे। फिर डॉग लवर्स इंडिया गेट पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध करने, और दृश्य बने ये। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ डॉग लवर्स मुखर हो गए हैं। कई डॉग लवर्स इस आदेश के खिलाफ 11 अगस्त की शाम दिल्ली के इंडिया गेट पर जाकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरफा है। उनका मानना है कि जब सरकार ने अब तक आवारा कुत्तों के लिए कुछ नहीं किया तो 8 हफ्तों में कैसे करेगी। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे डॉग लवर्स को हिरासत में ले लिया। एक प्रदर्शनकारी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि जहां वोट चोरी हुई है वहां सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच रहा है। एक और डॉग लवर ने कहा, इस फैसले को नहीं मानती मैं, सुप्रीम कोर्ट भगवान नहीं है, कुछ चीजों के लिए सोचना चाहिए। इस फैसले को नहीं मानती मैं। सुप्रीम कोर्ट जहां जाना है वहां इतना वो हुआ है, वोट चोरी हुई, वहां सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच रहा है, और इन गूंगे जानवरों के पास सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का तमाम लोगों का ये भी तो कहना है कि जो आए दिन स्ट्रीट डॉग सड़कों पर बच्चों को शिकार करते हैं, महिलाओं को शिकार करते हैं। सर, एक आदमी अगर गुनहगार होता है तो उस कम्युनिटी को नहीं ये करते। सुप्रीम कोर्ट भी भगवान नहीं है, और कुछ चीजों के लिए सोचना चाहिए। हमारा देश आज इतने नीचे गुजर गया है। तालिबान जैसी सिटी में आ गए हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की वैल्यू है और किसी की कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई एनिमल, ना कोई बर्ड्स, नो वन। ओनली ह्यूमंस आर इम्पोर्टेंट, ओनली 2 लाख पीपल आर इम्पोर्टेंट, बाकी और सब मर जाए, सब चले जाए इस धरती से। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानते हैं, हमें बसों में भरा जा रहा है। प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि वो साइलेंट प्रोटेस्ट करने के लिए इंडिया गेट पहुंचे थे। वहीं दिल्ली पुलिस कह रही थी कि प्रदर्शन करने की कोई परमिशन नहीं दी गई थी, जिसके कारण इन लोगों को हिरासत में लिया गया था। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर एक प्रदर्शनकारी महिला ने मीडिया से कहा, ये लोग हमें बात नहीं करने दे रहे हैं, ये लोग सबको उठाकर जेल में डाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैं नेक काम करती हूँ, मैं जानवरों को खाना खिलाने का नेक काम करती हूँ, ये मेरी गलती है। ये बात करना चाहते हैं, ये लोग हमें बात नहीं करने दे रहे, ये लोग सबको उठा के जेल में डाल रहे हैं, हमारी गलती है। यस, इसलिए बिकॉज आई डू नोबल वर्क ऑफ फीडिंग एनिमल्स, दैट्स माय मिस्टेक, दैट्स माय गलती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भाजपा लीडर और पूर्व सांसद मेनका गांधी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुत्तों के लिए एक भी शेल्टर होम नहीं है, 3 लाख कुत्तों को कहां डालेंगे। पहले 3000 पाउंड बनाने पड़ेंगे, 1 पाउंड को बनाने में 4 से 5 करोड़ रुपए लगेंगे, 1.5 लाख लोगों को काम पर रखना पड़ेगा। क्या आप हर हफ्ते 5 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं? ये मुमकिन है? अगर आपने गलती से अगर बना भी लिए तो ये बताइए कि आप 5 करोड़ रुपए हफ्ते खर्चा करने के लिए तैयार हैं कुत्तों को खिलाने के लिए हर हफ्ते? क्योंकि अभी तो वो मुफ्त में खा रहे हैं, फीडर्स, सिविल सोसाइटी उनको खिला रही है। अब तो सरकार कह रही है कि नहीं, हम रखेंगे और हम खिलाएंगे। तो बताइए कहां से पैसे आएंगे? और अगर आएंगे भी तो लोग क्या नहीं बोलेंगे कि आप गरीबों के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, आप कुत्तों को खिला रहे हैं? तो एक तो ये नामुमकिन है। दूसरा, अगर मान लो कोई जादू से हो भी गया तो फिर क्या होगा? 3 लाख कुत्तों को आप डालेंगे, सबसे पहले आपकी हाथापाई होगी हर गली में, क्योंकि लोग जो खिलाते हैं खड़े होकर के मारामारी करेंगे, इसको मत लेना, उसको मत लेना, शू शू करके भगा देंगे। आपका एक एक दिन जाएगा एक एक कुत्ते उठाने में। अब आखिर में आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो आवारा कुत्तों पर ये निर्देश जारी किए हैं वो बताते हैं। जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा, अगले 8 हफ्तों में दिल्ली में पर्याप्त डॉग शेल्टर बनाए जाएं, जहां कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और देखभाल की जा सके। शेल्टर पर सीसीटीवी लगाएं ताकि कुत्तों को बिना अनुमति छोड़ा न जा सके। अगले 6-8 हफ्तों में
5000 आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखा जाए। हर इलाके में खासतौर पर संवेदनशील जगहों से कुत्तों को हटाया जाए। अगर कोई रोक टोक करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यह कैसे किया जाएगा, ये अधिकारियों को देखना है। एमसीडी, एनडीएमसी, नोएडा, गुड़गांव समेत सभी संबंधित इलाकों में हर दिन कितने कुत्ते पकड़े गए और शेल्टर में रखे गए, इसका रिकॉर्ड रखना होगा। कोई भी कुत्ता बिना इजाजत वापस नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोर्ट को पता चला कि ऐसा हुआ है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर हफ्ते के अंदर डॉग बाइट्स और रेबीज की शिकायत के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाए। शिकायत मिलने पर 4 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी। रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता और स्टॉक की जानकारी समय समय पर अपडेट करनी होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम जानकारी लेकर आए थे मेरे साथी आसिफ असरार। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।